पेरिस ओलंपिक्स 2024 के। तो अब इसका मैस्कॉट क्या था? ऑफिशियल मैस्कॉट जो था वो था फ्रिगीज। ये फ्रिगीज जो होते हैं, ये फोटो है इनकी। और ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स और पेरिस में जो पैरालंपिक्स हुए हैं, दोनों का ही ये मैस्कट था। और दोनों का ऑफिशियल स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन। स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन और फ्रिगीज, ये जो बने हुए हैं ये इनका मैस्कट था। इसमें रहा क्या? ये यूएस इसमें फर्स्ट रहा, फिर चाइना, फिर जापान, फिर चौथा हमारा ऑस्ट्रेलिया, और 71वां भारत रहा। ठीक है, यहां पर भारत की पोजीशन 71 भी नहीं। और अगर हम पेरिस ओलंपिक्स को याद करें जो हमने पिछली बार कवर किए हैं, तो उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था CBU क्रम था। ठीक है, चाइना, ब्रिटेन और यूएस। ठीक है, तो यहां पर ब्रिटेन को हटा दिया इन्होंने, यूएस ऊपर चला गया है, तो यहां पर क्या हो गया है? UCJ। ठीक है, तो जो ओलंपिक्स है वो है UCJ, पैरालंपिक्स जो है वो है CBU। ठीक है, तो थोड़ा सा P पैरालंपिक्स CBU था, और जो ओलंपिक्स है वो क्या है? UCJ। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लो। उसके बाद यहां पर पैरालंपिक्स में मैंने कहा था नीदरलैंड है चौथा, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर चौथा क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए, अगर आपको साथ में लर्न हो जाता है तो ठीक है, वरना एक पेज में डिवाइड करना दो पार्ट्स में, एक तरफ पेरिस ओलंपिक्स, एक तरफ पेरिस पैरालंपिक्स, दोनों को कंपैरेटिव उसमें पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये हुआ कब? ओलंपिक्स पहले हुए थे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुए। 33वां एडिशन था इस बार के ओलंपिक्स का, 33वां एडिशन था। ठीक है, स्लोगन देख लिया हमने, मैस्कट देख लिया, दोनों की लोकेशन पेरिस थी। उसके बाद अब हम अगर इसको देखें तो इसके फ्लैग बेयरर्स भारत की तरफ से कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी के। तो ओपनिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बेयरर्स थे हमारे, वो थी PV सिंधु। PV सिंधु का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बैडमिंटन प्लेयर है। और दूसरे एक टेबल टेनिस प्लेयर है, अचिंत्य शरत कमल। अचिंत्य शरत कमल। अब PV सिंधु जैसी बड़ी प्लेयर जा रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो अचिंत्य। ठीक है, अचिंत्य शरत कमल, ये दोनों लोग फ्लैग बेयरर्स थे शुरुआत के। ठीक है, उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसके फ्लैग बेयरर्स कौन थे? उसके फ्लैग बेयरर्स थे मनु भाकर, जो शूटर है और जो मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास भी ले लिया है, PR श्रीजेश। ठीक है, तो ओपनिंग PV सिंधु के साथ अचिंत्य थे, जिनको चिंता नहीं थी, फिर मनु भाकर और PR श्रीजेश, ये क्लोजिंग सेरेमनी के हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ? एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि जो ये नीता अंबानी है, रिलायंस वाली, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इनॉग्रेट किया था, नीता अंबानी ने, इंडिया हाउस। इंडिया हाउस ये अपनी तरह का जो ओलंपिक्स में खोला गया पहला वो था। ठीक है, कंट्री हाउस कुल मिलाकर एक इन्होंने इनॉग्रेशन किया था इंडिया हाउस के नाम से, जगह की, जो पेरिस ओलंपिक्स में जहां पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वहीं पर। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हुआ? मनु भाकर जो थी, जो क्लोजिंग सेरेमनी वाली थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीते हैं 2 मेडल्स, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये महिला बनी, ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, ओलंपिक शूटिंग में। ठीक है, उसके बाद अभी इन्होंने कौन से मेडल जीते वो भी हम यहां पर करेंगे। उसके बाद क्या था? एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज आप लोगों को अगर याद हो तो विनेश फोगाट वाली आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, विनेश फोगाट वाली न्यूज ये थी, भारत की रेसलर है और ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी फाइनल मैच से, क्योंकि ये कितने ग्राम्स ओवरवेट थी? 100 ग्राम्स ओवरवेट थी, और इन्होंने 50 किलो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50 किलो वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसके बाद आते ही इन्होंने फिर रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। राइट, तो जो चीज ज्यादा चर्चा में होती है तो थोड़ा सा हमें देखना होता है। तो ये पहली महिला एथलीट थी जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी 50 किलो की कैटेगरी से। ठीक है, उसके बाद यहां पर 2-3 पॉइंट्स हम और देखेंगे। देखिए, अब रशिया वगैरह को अलाउ तो है नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना, तो रशिया के लगभग 15 जो प्लेयर्स थे वो न्यूट्रल बैनर, अपने देश की तरफ से नहीं, न्यूट्रल यहाँ पर लड़े थे। ठीक है, उसके बाद एक नाम है सिंडी। ठीक है, ये सिंडी नगम्मा कर नाम था। ये पहली प्लेयर बनी जो रिफ्यूजी टीम से जीती है पैरालंपिक्स में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, तो रिफ्यूजी टीम से जीतने वाली महिला कौन बनी है? सिंडी। सिंडी रिफ्यूजी टीम से जीतने वाली कोई मेडल
पहली महिला बनी है। ठीक है, तो ये हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब हम एक बार देखेंगे, फिर हम पूरा रिवाइज करेंगे। अब हम एक बार देखेंगे, ये मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, भारत ने ये जो मेडल जीते हैं इसमें कोई भी गोल्ड नहीं है। एक यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 6 मेडल जीते हैं हमने केवल, और हमारी पोजीशन 71वीं है। तो अब ये सारे मेडल्स हमको लर्न करने पड़ेंगे। मनु भाकर ने 2 जीते हैं ब्रॉन्ज। एक तो यहां पर जीता विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। उसके बाद मनु भाकर ने एक सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में ही, मिक्स टीम इवेंट जो था। उसके बाद ब्रॉन्ज किसने जीता? स्वप्निल कुसाले ने। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस वाला, इसमें इनको मिला ब्रॉन्ज। उसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने जीता है सिल्वर मेंस जैवलिन थ्रो में, और इन्होंने पाकिस्तानी जो प्लेयर थे वो फर्स्ट आए थे। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता 57 किलो फ्री स्टाइल में। ठीक है, तो अब इसमें जो ये इंडियन हॉकी टीम हो गई, ये तो आपको समझ ही आ गया, ये जैवलिन थ्रो से हो गए, और ये अमन सहरावत जो थे ये हमारे क्या हो गए? रेसलर। देखिए, तो फिर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरुआत से। ठीक है, तो ये जो 33rd पैरिस ओलंपिक्स है, इसका मैस्कट क्या है? फ्रिजीज। ठीक है, स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। इसमें क्या रैंकिंग रही? इसमें रैंकिंग रही यूसीजे। ठीक है, और उसमें क्या थी पैरालंपिक्स में? CBU। ठीक है, उसके बाद मेडल्स देख लेते हैं जो हमने अभी नहीं देखे। तो जो फर्स्ट आए उन्होंने जीते 126 मेडल्स, यानी यूएस ने जीते 40 और चाइना ने भी 40 जीते। ठीक है, तो गोल्ड मेडल दोनों के 40-40 हैं। इनके 126 कुल थे और इनके कुल 91 है। और उसके बाद ये तीसरा नंबर भी इजी है, तो 40-40-20, ये ध्यान रख लेना। भारत जो हमारा 71वीं पोजीशन पे है, इसने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। पहले वाले यूएस ने जीते 126 और हमने कितने जीते? 6। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा फिगर हमें पता होना चाहिए। फिर इंडियन एथलीट्स की एक बार रैंकिंग देख लेते हैं, फिर हम बाकी जो फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता, 6 ब्रॉन्ज आए और 1 हमारा सिल्वर आया। टोटल कितने थे हमारे? टोटल हमारे 5 हमारे ब्रॉन्ज आए और 1 सिल्वर आए। टोटल हमारे 6 मेडल्स ही हैं। 71 रैंक है और 6 मेडल्स हैं टोटल। फिर देख लेते हैं एक बार, मनु भाकर शूटिंग में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज। फिर सरबजीत सिंह के साथ मिक्स्ड वाले इवेंट में 10 मीटर, दोनों ही 10 मीटर का, एक मिक्स्ड इवेंट था, एक विमेन का था। मनु भाकर ने जीता एक वाला अकेला और मिक्स्ड में सरबजीत सिंह के साथ। फिर स्वप्निल कुसाले ने जीता 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज। फिर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता जैवलिन थ्रो में। अमन सहरावत ने ये रेसलिंग में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। तो केवल नीरज चोपड़ा ने ही सिल्वर जीता था। ठीक है, अब जो हमने फैक्ट्स पढ़े हैं इससे रिलेटेड वो देख लेते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है, भारत की तरफ से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये याद रखना, भारत की रैंक कितनी है? 71। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 170। ठीक है, 71 रैंक लाए हैं और 117 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं। 117 और इवेंट्स कितने कितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? 16 स्पोर्ट्स में। ठीक है, चलो ये थोड़ा मोटा मोटा हो गया। अब ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु के साथ थे बिना चिंता के अचिंत्य। ये ओपनिंग सेरेमनी के हो गए। क्लोजिंग सेरेमनी के कौन थे? क्लोजिंग सेरेमनी की मनु भाकर और दूसरी कौन? दूसरे हमारे PR श्रीजेश। ये क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर्स थे। ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई। उसके बाद नीता अंबानी ने क्या किया? एक इंडिया हाउस खोला, इनॉग्रेट किया और ऐसा करने वाला इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है। ठीक है, जो मनु भाकर है ये पहली महिला है जिन्होंने जीता है मेडल को। शूटिंग में पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद मिक्स डबल वाला भी जीत लिया, तो अपने आप इन्होंने हिस्ट्री बना दी है कि ये एक ही उसमें 2 मेडल जीत लाई है मनु भाकर। ठीक है, उसके बाद विनेश फोगाट रेसलर जो डिस्क्वालीफाई हो गई थी क्योंकि 50 किलोग्राम में कितनी ओवरवेट थी वो? 100 ग्राम्स ओवरवेट थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो रेफ्यूजी टीम से जीती थी उनका नाम क्या बताया मैंने? सिंडी। रेफ्यूजी टीम है क्या? बेसिकली 2016-17 में इंडियन ओलंपिक जो कमिटी है इन्होंने क्या कहा, जो ये रेफ्यूजीज की समस्या बढ़ती जा रही है तो इनके लिए एक अलग से टीम बना दी कि जो भी ये लोग आते हैं इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स, ये रेफ्यूजी टीम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनको कुछ फंडिंग वगैरह भी दी जाती है ताकि ये लोग खेल सकें। ठीक है, तो उसी में ये सिंडी जो है, सिंडी नगम्बा, ये पहली प्लेयर बन गई है मेडल जीतने वाली पेरिस ओलंपिक्स में। ठीक है, ये हो गया।
तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे वो कवर कर लिए हैं। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेडल्स भी देख लीजिएगा।